नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। तो चलिए आपको एक्सप्रेस रिपोर्टर में सीधे भोपाल लिए चलते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि आदिवासियों के साथ भेदभाव करती है भाजपा। कांग्रेस आदिवासियों का करती है विकास। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने आदिवासियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया। हरीश चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। वोट बैंक बढ़ाने के लिए आदिवासियों के लिए अलग अलग तरह की योजनाओं की बात करती है, लेकिन वो कोई भी योजना धरातल पर नहीं उतरती। जबकि कांग्रेस पार्टी के चाहे गांधी खानदान की बात हो या किसी अलग नेता की, सभी कांग्रेस के नेता आदिवासियों के विकास की बात करते रहे, आदिवासियों के उत्थान की बात करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सिर्फ वन संपदा पर नजर रखता है और यही कारण है कि आदिवासियों की हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं। आज तक सालों से भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का विकास करने में नाकाम रही है। जो भी विकास हुआ है आदिवासियों का, वो सिर्फ कांग्रेस की सरकारों से और कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से हुआ है। यही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने ये भी कहा कि आने वाले समय में आदिवासियों से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और कांग्रेस के जो आदिवासी नेता हैं उनको लगातार आगे बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। हरीश चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में गांधी खानदान हो या कांग्रेस पार्टी का कोई भी अन्य नेता, सभी आदिवासियों का विकास करते रहे और आदिवासियों के विकास के लिए ही हमेशा योजनाएं बनाते रहे और रणनीति भी तैयार करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सिर्फ वन संपदा पर ही अपनी निगाह रखते हैं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्र। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज शाम 7 बजे दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिवों और संगठन प्रभारियों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इसमें भी मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष को लेकर फैसला हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज शाम 7 बजे अपने आवास पर पार्टी के सभी महासचिवों और संगठन प्रभारियों की बैठक बुलाई है। नड्डा द्वारा आज बुलाई गई बड़ी बैठक में भाजपा मध्य प्रदेश सहित आधा दर्जन राज्यों के नए अध्यक्षों के नामों की चर्चा कर सकती है। मध्य प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओम पाठक बैठक में शामिल होंगे। धर्मेंद्र प्रधान को भी बैठक में बुलाए जाने के कारण संभावना जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नाम को भी अंतिम रूप इस बड़ी बैठक में दिया जा सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के शामिल होने के चलते बीजेपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष के चयन का फैसला टल गया था। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कुमार संदीप, भोपाल। यातायात व्यवस्था का सुधार करने के लिए यातायात विभाग द्वारा पैदल राहगीरों को चौराहा से एक तरफ से दूसरे तरफ सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है। लेकिन मुख्य चौराहा, डिपो चौराहा, रंग महल, न्यू मार्केट, जेल तिराहा और भदवादा रोड में कई ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग देखे गए हैं जो डिवाइडरों के बीच में बना दिए गए हैं। इससे पैदल राहगीर सड़क से एक तरफ से दूसरे तरफ गुजरने में लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अब देखना होगा कि यातायात विभाग जेब्रा क्रॉसिंग को लेकर कितना सख्त हो रहा है और गलत जगह पर बनाए गए जेब्रा क्रॉसिंग में क्या सुधार किए जा रहे हैं। इस वक्त अभी हम मौजूद हैं भदवादा रोड के 25वीं बटालियन के पास, जहां 25वीं बटालियन के जस्ट गेट के सामने एक जेब्रा क्रॉसिंग बनाया गया है जो सड़क पार करने के लिए बनाया गया है। अगर एक तरफ से पैदल राहगीर सड़क पार करना चाहता भी है तो वह दूसरे तरफ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यह जेब्रा क्रॉसिंग डिवाइडर के बीच बनाया गया है। अगर पैदल राहगीर सड़क पार करता भी है तो बीच में डिवाइडर पड़ रहा है लगभग 1.5 फीट ऊंचा, तो इसमें पैदल राहगीर को सड़क पार करने में भी समस्या का सामना करना पड़ता है। राहगीरों और लोगों की यही एक अपील है कि जेब्रा क्रॉसिंग में सुधार किया जाए और जेब्रा क्रॉसिंग उचित जगह पर बनाया जाए। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लोगों के साथ लाइन में लगकर किए भगवान भोलेनाथ के दर्शन।
शिवरात्रि महापर्व पर जहां शहर के सभी मंदिरों में भक्ति और आस्था का महासंगम देखने को मिला, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी भक्ति के रंग में नजर आए। प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने निवास स्थल पाताली हनुमान से लेकर कोटेश्वर महादेव मंदिर तक पैदल पहुंचे। इस दौरान रास्ते भर लोगों से चर्चा करते हुए जा रहे थे। मंदिर पर पहुंचते ही वह मंत्री तोमर एक साधारण भक्ति की तरह आम लोगों की लाइन में लग गए। तकरीबन 3 घंटे के बाद वह मंदिर के अंदर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने भगवान भोलेनाथ से देश और प्रदेश में सुख शांति समृद्धि बनाए रखने का आग्रह। जिस तरह से मंत्री आम लोगों के साथ लाइन में लगकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, उससे लोग भी बेहद प्रसन्न थे। उनका कहना था कि वीआईपी कल्चर ऐसे ही खत्म होगा। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। चोरी की गाड़ी सर्विस कराने आए एक युवक की सर्विस सेंटर कर्मचारी व गाड़ी मालिक ने जमकर पिटाई की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में चोरी की एक बाइक की सर्विसिंग कराने आए युवक की गाड़ी मालिक और उसके साथियों ने पिटाई कर दी। गाड़ी राजेंद्र नगर क्षेत्र से 15 दिन पहले चोरी हुई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के गोपुर चौराहा स्थित एक सर्विस सेंटर का है, जहाँ सोहेल निवासी चंदन नगर एक पल्सर बाइक की सर्विसिंग करवाने आया था, जिसकी कुछ लोगों ने पिटाई कर पुलिस के हवाले किया है। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल जिस गाड़ी से सोहेल लेकर आया था वो दीपक यादव की थी और 15 दिन पहले राजेंद्र नगर क्षेत्र से चोरी हुई थी। इसकी शिकायत भी राजेंद्र नगर थाने पर दर्ज है। सर्विस सेंटर वाला दीपक का परिचित था, उसे गाड़ी चोरी होने की जानकारी थी। जैसे ही उसने गाड़ी देखी, दीपक को जानकारी दी। दीपक अपने साथियों के साथ आया और आरोपी सोहेल की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पूरे ही मामले को लेकर अन्नपूर्णा पुलिस ने आरोपी सोहेल को गिरफ्तार कर लिया है। मैं उससे पूछताछ की जा रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। कॉलेज की छात्राओं से फीस वसूली के नाम पर साइबर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सैकड़ों छात्राओं के साथ हजारों रुपए की थी साइबर ठगी। जबलपुर के निजी कॉलेज की छात्राओं को व्हाट्सएप नंबर हैक कर फिर उसके बाद उन्हें फीस वसूली के लिए उनसे धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी प्रभात गुप्ता को अनूपपुर जिले से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने कॉलेज की छात्राओं के साथ लगातार धोखाधड़ी की थी और सैकड़ों छात्राओं के साथ हजारों रुपए फीस वसूली के नाम पर ठग लिए थे। इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी और पुलिस की साइबर टीम ने इस आरोपी को अब गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। साइबर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी साइबर ठग किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। राजधानी के हृदय स्थल पर बने मल्टी लेवल पार्किंग में मेंटेनेंस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि गाड़ियां यहां से चोरी होने की शिकायतें मिल रही हैं। राजधानी रायपुर के कलेक्टर परिसर के पास बना मल्टी लेवल पार्किंग की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से भगवान के भरोसे चल रही है। मल्टी लेवल पार्किंग में हजारों वाहन पार्क होते हैं, लेकिन निगरानी रखने के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे लंबे समय से बंद है। कई कैमरे तो चोरी भी हो गए हैं। मल्टी लेवल पार्किंग लोगों के लिए निःशुल्क होने के बाद से इसका रख रखाव भी नहीं किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही फायर सेफ्टी उपकरण भी चोरी हो गए हैं और खराब पड़े हैं। परिसर में कब कौन सी गाड़ियां पार्क हो रही है, इसका कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जा रहा है, कोई देख रेख नहीं की जा रही है। साथ ही कई वाहन परिसर में लंबे समय से खड़े रहने की वजह से कबाड़ हो गई है। ऐसे में वाहन चोरी के खतरा भी लगातार बना हुआ है। भगवान भरोसे चल रही इस मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्थाएं कब तक सुधरती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिम्मेदार लगातार इस पर काम करने की और लोगों पर कार्रवाई करने की बातें कहते नजर आ रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की आंच आखिरकार कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन तक पहुंच गई। इसे लेकर सूबे में सियासत भी तेज हो गई। ईडी की टीम बुधवार को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन पहुंचकर प्रभारी महामंत्री को समन देकर 27 फरवरी को जवाब देने कहा है। वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा, भाजपा प्रदेश कार्यालय लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए के लागत से बनी है, 15 साल के काली कमाई से बनाया गया है। क्या ईडी की जांच करेगी? बीजेपी एकात्म परिसर की जमीन 1 रुपये में लेकर बनाया है, वहाँ भी बिजनेस का काम चल रहा है, किराया वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी ने जो जानकारी मांगी वो हम देंगे, लेकिन बीजेपी को समन जारी होना चाहिए। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि ईडी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करती है और कांग्रेस ईडी की कार्रवाई को लेकर राजनीति कर रही है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू।
सरगुजा जिले में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कंटेनर ने श्रद्धालुओं से भरी वाहन को टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पूरा मामला सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र का है, जहां आज महाशिवरात्रि पर तरीमा थाना क्षेत्र अंतर्गत से 12 लोग वाहन बुक कर रायगढ़ में स्थित किलकिला मंदिर में दर्शन कर अंबिकापुर लौट रहे थे। तभी सीतापुर थाना क्षेत्र के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने श्रद्धालुओं से भरी वाहन को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर में एक मासूम समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। इधर कंटेनर चालक कंटेनर छोड़कर मौके से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि गुस्साई भीड़ ने कंटेनर में आग लगा दी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बुलेरो वाहन में 12 लोग सवार थे, जो सभी महाशिवरात्रि पर दर्शन करने किलकिला मंदिर से वापस लौट रहे थे। इस दौरान यह हादसा सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। सिलवानी 9.5 करोड़ की लागत से बनी ITI भवन जगह जगह से हो रही है क्षतिग्रस्त। निर्माण एजेंसी ने किया है ITI भवन में घटिया निर्माण। छात्र छात्राएं अब रिपेयर कराने को लेकर कर रही हैं प्रशासन से मांग। सिलवानी राजीव नगर के पास करीब 9 करोड़ 53 लाख की लागत से ITI भवन का निर्माण कर वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित योजना अंतर्गत निर्माण एजेंसी द्वारा बनाया गया था। ITI भवन बने लगभग 15 माह हुए, लेकिन इतने कम समय में ही ITI भवन जगह जगह क्षतिग्रस्त होने लगा है। हालांकि नगर के लोगों द्वारा निर्माण एजेंसी द्वारा बनाए जा रहे 9 करोड़ 53 लाख की राशि से ITI भवन बनने के दौरान तहसील तथा जिले के अधिकारियों से शिकायत भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करते हुए निर्माण एजेंसी पर खुला संरक्षण होने के कारण ITI भवन निर्माण एजेंसी द्वारा घटिया निर्माण किया गया है, जिसके चलते नए ITI भवन अनेकों जगह से दीवारों तथा फर्श में दरारें आ गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते भवन जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया है। वर्तमान समय में ITI भवन 9 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 6 ट्रेड के हिसाब से भवन बना है, लेकिन 3 की स्वीकृति हुई है। वर्तमान में कोपा के 24, इलेक्ट्रीशियन के 20, सिलाई मशीन के 6-7 अध्ययन है। मुख्य मार्ग से करीब 1 किमी अंदर भवन बना है, जहां तक पहुंचने के लिए पहुंच मार्ग भी नहीं है। स्टाफ की कमी और गेस्ट टीचरों के काम से चल रहा है। छात्रावास चालू नहीं है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा और व्यवस्था नहीं है। अब ग्रामीण तथा नगर के लोग रायसन कलेक्टर से अतिशीघ्र अपने मांग पत्र पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ITI भवन में 6 ट्रेड होनाते संचालित, वर्तमान में 3 ट्रेड हैं चालू। शिक्षकों और छात्रों की कमी से जूझ रहा है ITI भवन। सड़क विहीन पहुंच मार्ग से भी हो रही है छात्र छात्राओं को परेशानी। अब लगा रहे हैं छात्र छात्राएं प्रशासन से गुहार। सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। डिंडोरी जिले के नर्मदा तटों के किनारे महाशिवरात्रि के अवसर पर उमड़ा जन सैलाब, लगाई आस्था की डुबकियां, मंदिरों में पूजा पाठ कर स्वस्थ होने की कामना की। डिंडोरी जिले के नर्मदा तटों के किनारे महाशिवरात्रि के अवसर पर नर्मदा जी में आस्था की डुबकी लगाने जन सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में विधि विधान से पूजन अर्चन कर स्वस्थ सुख शांति की कामना की। इस अवसर पर नर्मदा किनारे शिव शंकर को चढ़ने वाले फूल, बेल पत्र, धतूरा आदि की दुकानें सजी रही। मंदिरों सहित जगह जगह भंडारे प्रसाद का वितरण किया गया। साथ ही ब्रह्म कुमारी आश्रम के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया गया था। इस अवसर पर समितियों के द्वारा श्रद्धालुओं से अपील की गई कि मां नर्मदा को स्वच्छ एवं पवित्र बनाए रखने की अपील की गई। शिवराम बर्मन, स्वराज एक्सप्रेस, डिंडोरी। आधे अधूरे निर्माण से आवागमन शुरू करने से आ रही है परेशानी। 4 पहिया निकलने से लग रहा है जाम। एक पटरी पूर्ण करने के बजाय आगे आगे काम खोल रहा है ठेकेदार। नगर पालिका द्वारा 10 करोड़ की लागत से कारंजा से अंजड़ की ओर डिवाइडर निर्माण कराया जा रहा है। इस दौरान आवागमन में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित ठेकेदार द्वारा एक पटरी का काम पूर्ण करने के बजाय आगे के काम खोल रहा है। ऐसे में कारंजा के पास संकरे मार्ग पर दिन में कई बार जाम के हालात बन रहे हैं। दरअसल नगर पालिका ने आधे अधूरे डिवाइडर रोड पर लोगों की सुविधा के लिए 2 पहिया का आवागमन शुरू करवाया है, लेकिन मार्ग से 4 पहिया वाहन गुजर रहे हैं। इससे मार्ग पर जाम के हालात बन रहे हैं। अंजड़ नाका के पास पुलिया निर्माण के चलते समीप खेत से वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। इस कच्चे मार्ग से
वाहनों के गुजरने से धूल के गुबार उड़ रहे हैं, जिससे लोगों की नाक में दम हो रहा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए बड़वानी से अतुल कुमावत। महाकुंभ के समाप्ति अंतिम अमृत स्नान महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा है। महाकुंभ में महाशिवरात्रि के आखिरी अमृत स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं का बड़ा जनसैलाब उमड़ा हुआ है। आज श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई गई। अब तक 65 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व पर सुबह से ही एक्टिव नजर आए। बीते सभी अमृत स्नान और स्नान पर्व की तरह सीएम सुबह तड़के 4 बजे से ही कंट्रोल रूम पहुंच गए। आज गोरखपुर प्रवास के चलते उनके लिए गोरखपुर मंदिर में ही कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, जहां से वह स्नान पर्व के पल पल की मॉनिटरिंग करते हुए महाकुंभ की निगरानी कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। महाकुंभ में आज तक के इतिहास में इतना भारी जनसैलाब नहीं उमड़ा। किसी भी एक धार्मिक आयोजन में इतनी ज़्यादा मात्रा में जनसैलाब एक साथ दिखने को नहीं मिला, जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। लटेरी में महाशिवरात्रि पर मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़, नगर में निकाली गई शिव बारात। बुधवार को लटेरी में महाशिवरात्रि के मौके पर नगर और क्षेत्र के मंदिरों में सुबह 6 बजे से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। इस दौरान मंदिरों पर पूरे दिन पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। यहाँ लोगों को पूजा अर्चना करने के लिए लाइन में लगना पड़ा। मंदिरों पर लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने भी तमाम व्यवस्था सुनिश्चित की थी। लटेरी के छोटी मदागढ़ के मंदिर पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, ताकि मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसको लेकर प्रशासन ने खास इंतजाम किए थे। इसके साथ ही दोपहर 3 बजे लटेरी की रेंज वाली माता मंदिर से शिव बारात का आयोजन किया गया था, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए छोटी मदागढ़ पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान भक्तों ने नाच गाकर महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया है। लटेरी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए मैं विनोद सूर्यवंशी। रायसेन जिले के ऐतिहासिक किले के शिव मंदिर के ताले आज प्रशासन की मौजूदगी में खोले गए। हजारों की संख्या में भक्तों की मौजूदगी में ताले खोले गए और ये ताले हर साल में एक बार खोले जाते हैं और प्रशासन की मौजूदगी में ही बंद किए जाते हैं। साल में एक दिन महाशिवरात्रि के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में के ताले खोले जाते हैं। रायसेन के ऐतिहासिक किले पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर सोमेश्वर धाम लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है और हर साल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रायसेन किले पर लगता है विशाल मेला, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त होते हैं शामिल। आपको बता दें कि प्रसिद्ध और प्राचीन सोमेश्वर धाम शिव मंदिर पर प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मेला लगा। अपने अनूठे व्यवसायी एवं सामरिक दृष्टि से अजय ऐतिहासिक किले रायसेन में स्थित सोमेश्वर धाम प्रसिद्ध इस प्राचीन शिव मंदिर के प्रति लोगों की अटूट आस्था है। वर्ष 1974 में रायसेन नगर के लोगों ने संगठन में मंदिर के ताले खोलने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र शेट्टी सोमदुर्ग पहाड़ी मंदिर पर पहुंचकर ताले खुलवाए। तब से महाशिवरात्रि पर मंदिर परिसर में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। भक्तों की मांग चल रही है, भक्तों की मांग हो रही है कि शिव मंदिर के ताले जो सोमेश्वर धाम रायसेन किले पर स्थित है, उस तालों को हमेशा के लिए खोल दिया जाए। प्रशासन से मांग की जा रही है कि ये ताले जो हर साल लगा दिए जाते हैं, ये ताले हमेशा के लिए खोल दिए जाएं। रायसेन से एक्सप्रेस रिपोर्टर इलियास।